नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमित और मैं आप सभी को आपका अपना ब्राइट डॉक्टर चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो का टॉपिक है पैल्पिटेशन या फास्ट हार्ट बीट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को जानना बहुत जरूरी है। आपके आसपास कभी कभार ऐसे कुछ केसेस देखने को मिलते हैं जब आपको लगता है इस चीज को कैसे मैनेज करना है, काश आपको ये चीज पता होता तो आप उस इंसान का शायद जान बचा सकते थे। ये उन्हीं टॉपिक में से एक है। तो आइए जानते हैं इसका कारण क्या है और इसके लिए आपको इमीडिएट क्या क्या एक्शंस लेने हैं ताकि आप उस इंसान को राहत या रिलीफ दिला सके। और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इन लॉन्ग टर्म इसके लिए क्या क्या जांच कराना चाहिए ताकि इस पैल्पिटेशन का कॉज क्या है वो पता चले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पैल्पिटेशन का मतलब है अपना हार्ट बीट खुद को सुनाई देना। जनरली हमारा जो हार्ट बीट कर रहा है वो हम लोगों को उसका धड़कन सुनाई नहीं देता है, लेकिन ऐसे कुछ मौके आते हैं जब वही हार्ट बीट अपने आप को सुनाई देने लगता है। इस चीज को कहते हैं पैल्पिटेशन। इसके ज्यादातर कारण हार्ट से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको पहले एरिथमिया या टैकिकार्डिया या पीएसवीटी ये सब कुछ सिम्टम्स थे या फिर ये सब कुछ बीमारियां थे तो उस इंसान को पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिल सकता है। इसके कई और सारे कारण हैं, जैसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, कोई एंजाइटी सिचुएशन, पैनिक अटैक, थायराइड का प्रॉब्लम, ये भी इसके कुछ कारण में से एक है। अब इसका इमीडिएट मैनेजमेंट क्या है, यानी कि अगर आपके सामने किसी पेशेंट को या किसी इंसान को अगर पैल्पिटेशन होने लग जाता है तो आप उस इंसान को कैसे मदद कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे टेक्निक्स है जो बिना किसी मेडिकल असिस्टेंस के हार्ट रेट को कम करने का मदद करता है। जैसे कि सबसे पहला और सबसे आसान वो है कि अगर किसी इंसान को पैल्पिटेशन हो रहा है तो उस टाइम उस इंसान का फेस आप ठंडे पानी से धो दीजिए। अगर आपको हो रहा है, अगर आपके आसपास कोई और नहीं है तो ये चीज आप खुद भी कर सकते हैं कि आप उठ के गए वॉश बेसिन के सामने जाके ठंडे पानी से या रनिंग टैप वाटर से अपने मुंह को आप पहले धो लीजिए। उसके बाद एक शांत जगह बैठ के आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग यानी कि आपको एकदम पेट तक सांस लेना है और मुंह को छोटा करके, लाइक आप नाक से सांस लिए, लाइक ये सांस लिए, पेट तक सांस लिए, उसके बाद आप मुंह को छोटा करके, जिसको पर्स लिप ब्रीदिंग कहते हैं, ऐसे आप अपने सांस को बाहर ब्लो आउट कर दीजिए। ये आपको करीब करीब 5 से 10 बार आपको करना है। इसके बाद आपका जो साइकोलॉजिकल जो एंजाइटी जो होगा या फिर आपका हार्ट रेट जो होगा वो भी काफी हद तक कम होगा। अगर ये भी काम नहीं करता है तो उस टाइम आप अपने दोनों आई बॉल को या आपके आसपास अगर कोई है उनको बोलिए कि आपके आई बॉल को सर्कुलर मोशन में मसाज करें। इसको ऑकुलर मसाज भी बोलते हैं। जैसे ये है आई बॉल, ठीक है, तो इसके ऊपर हम दोनों उंगली से ऐसे सर्कुलर मोशन में इसको हम मसाज करेंगे। अगर आप इस चीज को प्रॉपरली करते हैं तो आई एम प्रिटी श्योर विद इन फ्यू मिनट्स आपका हार्ट रेट काफी हद तक कम हो जाएगा। इसके बाद आप और एक चीज कर सकते हैं जिसे कहते हैं वेल्सल्व मैनूवर। मतलब आप सांस को नाक से लेंगे, नाक से सांस लिए, उसके बाद नाक को पिंच करके मुंह को फुला के आप सांस को बाहर नहीं छोड़ना है, बस एक फोर्स लगाना है। यू नो, लाइक जैसे अगर आप कभी फ्लाइट ट्रेवल करते हैं तो आपका अगर कान अगर बंद हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम आप करते हैं सांस लिए, नाक को आप क्लोज करके आप अपने कानों पे उसका हवा का फोर्स लगाते, लाइक सांस लिए, ये हम नाक को क्लोज किए, उसके बाद यू नो, तो हम हवा को बाहर नहीं छोड़े, मुंह में उसको रख के हम एक प्रेशर क्रिएट किए जिसकी वजह से आपका कान खुल जाता है। ये वो सेम चीज है, इसकी वजह से भी हार्ट रेट काफी हद तक कम होता है। ये क्या है, वेल्सल्व मैनूवर। अब ये नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूं इसके लिए एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होना जरूरी है। कैरोटिड मसाज, मतलब आपके दोनों नेक के साइड में कैरोटिड आर्टरी करके एक आर्टरी होता है जहां पे आपको पल्सेशन फील होता है। उस आर्टरी के ऊपर आपको सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करना है, लेकिन मेक श्योर, ये लाइन को बहुत अच्छे से सुनिए, मेक श्योर कि आप एट ए टाइम एक ही साइड के आर्टरी को करें। मतलब जैसे ये दोनों साइड आपको कैरोटिड आर्टरीज मिलते हैं, लेकिन दोनों साइड आपको कैरोटिड मसाज एट ए टाइम नहीं करना है। अगर आप कर रहे हैं तो दाहिना साइड को कीजिए या फिर बायां साइड को कीजिए। कैरोटिड आर्टरी जो होता है ये ब्रेन में ब्लड को सर्कुलेट करता है। अगर आप दोनों साइड को अगर प्रेस कर देंगे तो आपके ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको लाइट हेडनेस, इवन मौत तक हो सकता है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड डेंजरस चीज है, तो इस चीज को आप ना प्रैक्टिस करें तो ही बेहतर है।
अगर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल अगर है तो इस चीज को आप कर सकते हैं। कैरोटिड मसाज, जैसे कैरोटिड पहले आप पल्स को फील कीजिए, उसके ऊपर आप ऐसे सर्कुलर मोशन में उसको मसाज कीजिए, ठीक है। तो ये गए इसके इमीडिएट कुछ मैनेजमेंट। अब किसी पेशेंट का हार्ट रेट 200 था, आप ये सब किए, पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो 100 तक वो वापस आ गया, तो अब वो इंसान जो है वो काफी स्टेबल है। लेकिन इसके फर्दर कुछ मैनेजमेंट्स करने हैं जिससे पता चले कि इसका कॉज क्या है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट क्या क्या है, आप मेक श्योर करो कि आप अपना पीटीआईएनआर चेक करो। पीटीआईएनआर यानी कि आपका खून कितना गाढ़ा है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपका खून कहीं पे लाइक स्टक हो रहा है, कहीं पे कुछ क्लॉट बनने का कुछ चांस है या फिर नहीं। तो पीटीआईएनआर आप अपना टेस्ट करो। हार्ट के लिए ईसीजी कराओ, इको कराओ, इससे आपको हार्ट का फंक्शन पता चल जाएगा। इसके बाद आप अपना थायराइड भी जरूर से जांच कराओ, ठीक है। तो ये सब चीजें कराओ, और इसके साथ साथ और कुछ एसोसिएटेड कुछ टेस्ट है, जैसे आपका फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। ये सब जो है फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल मतलब आपके खून में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा कितना है। कभी कभी आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से भी आपको पल्पिटेशन हो सकता है, ठीक है। अगर आप चाहो, अगर आपको लगता है कि आपका कॉर्टिसोल लेवल यानी कि आपका स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको सीरम कॉर्टिसोल का भी आप टेस्ट करा सकते हो। ये सब एसोसिएटेड टेस्ट है, लेकिन ईसीजी, इको, थायराइड ये मेन टेस्ट है इसके, ठीक है। और पीटीआईएनआर, आपका खून कितना गाढ़ा है। तो ये सब गए इसके लैब इन्वेस्टिगेशन। जब एक पेशेंट स्टेबल होता है, इवन स्टेबल होने से पहले भी यू शुड रिक्वायर अ मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट एज एन किसी पेशेंट को, अगर सपोज मेरे को अभी पैल्पिटेशन हो रहा है तो आई विल ऑप्ट फॉर मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल हेल्प, ठीक है, ताकि मुझे जल्द से जल्द ये सब जो टेस्ट जो बोले ये सब मेरे पे हो पाए, ठीक है। तो जब तक मेडिकल फैसिलिटीज ना आए, आपको जो इमरजेंसी जो मैनेजमेंट आपको बताया वो सब आप जरूर से अप्लाई कीजिए। जब तक मेडिकल मैनेजमेंट आएगा तब तक आपका जो हेल्थ फंक्शन जो है, हेल्थ का जो स्टेबिलिटी जो है, जो स्टेबल स्टेटस होता है, लाइक हार्ट रेट जो 72 एवरेज बोलते हैं, लेकिन मैक्सिमम 100 तक नॉर्मल बोलते हैं, तो उसके आसपास आ जाएगा। 200-300 आपका हार्ट रेट अगर चढ़ गया है, वो धीरे धीरे आपका कम होते होते, अगर ये सब चीजों को आप करोगे ओवर 15 to 20 मिनट्स, आपका हार्ट रेट काफी हद तक कम होके आपको 100 से 150 के आसपास आपका आ जाएगा। मेक श्योर करो कि आप एक पेशेंट को अनअटेंडेड मत छोड़ दो, ठीक है। अगर मुझे हो रहा है तो मैं ये ही करता रह गया घर पे बैठे बैठे, ये चीज नहीं करना है। अगर मुझे पैल्पिटेशन हो रहा है तो सबसे पहले आई विल कॉल फॉर हेल्प, आई विल कॉल द हॉस्पिटल और एनीवन जो भी आपके आसपास, घर के आसपास जो भी आपको डॉक्टर्स है, मैं उनसे कांटेक्ट करने का कोशिश करूंगा। जब तक वो हेल्प आप तक ना पहुंचे तब तक ये सारा प्रोसेस को आप जरूर से फॉलो कीजिए, ठीक है। इससे आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगा। अब कुछ वार्निंग साइन मतलब कि आपको कब ये लगना चाहिए कि नहीं आपका पैल्पिटेशन जो है ये सेल्फ लिमिटिंग नहीं है। कभी कभी पैल्पिटेशन होता है सेल्फ लिमिटिंग एज इन लाइक पैल्पिटेशन हुआ 2-3 मिनट या 4 मिनट रहा, अपने आप हार्ट रेट कम हो जाता है, ठीक है। तो कब आपको ये चीज समझना है कि ये सेल्फ लिमिटिंग नहीं है। इसके कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे कि अगर आपको फेंटिंग सा हो रहा है, मतलब आपको लाइट हेडनेस हो रहा है, ब्लैकआउट हो रहा है, अगर आपका सांस नहीं आ रहा है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये सब वार्निंग साइंस है। एज सुन एज पॉसिबल आप हॉस्पिटल के लिए ऑप्ट कीजिए। जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो कुछ मेडिसिन, आईवी इंजेक्शन आते हैं जिससे हार्ट रेट को कम कराया जाता है, तो ये सब चीजें आप पे दिया जाएगा। अगर आपका अगर कोई पैनिक अटैक हो रहा है तो पैनिक अटैक का भी दवाई दिया जाएगा। तो ये तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, वो स्पेशलिस्ट के लिए आप वो छोड़ दीजिए। ये सब जो चीज बोले, ये एक बेसिक मैनेजमेंट आपको बोले कि अगर किसी इंसान को हो रहा है तो उसको क्या क्या जानना चाहिए, क्या क्या उस इंसान पे करना चाहिए, ताकि उस इंसान को जितना जल्दी हो सकता है उसका हार्ट रेट कम हो जाए। आप बोलोगे कि हार्ट रेट बढ़ जाना क्या है, लेकिन नहीं, पैल्पिटेशन जिन लोगों को होता है ये बस उन्हीं लोगों को पता है कि ये कितना खतरनाक होता है। अगर आपको लगेगा कि हार्ट रेट 2-3 मिनट 4 मिनट बढ़ा रह गया तो क्या होगा, नहीं, ये बहुत ज्यादा एक स्केरी सिचुएशन होता है। ऐसे लगता है कि नेक्स्ट मोमेंट आई विल डाई, अगर मुझे हो रहा है कि नेक्स्ट मोमेंट मैं मर जाऊंगा, ऐसे फील होता है। ये पैल्पिटेशन ना हो इसके लिए कुछ ऐसे जनरल रिकमेंडेशंस है, जैसे कि आपको रेगुलर बेसिस पे गुड फूड आपको इंटेक करना चाहिए, अच्छा कैलोरीज लेना चाहिए, जंक फूड नहीं लेना चाहिए, सोडाज एंड कैफिनेटेड ड्रिंक, कॉफी, स्मोकिंग, ये सब से दूर रहना चाहिए। कॉफी, स्मोकिंग ये सब एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। कोई भी इंसान अगर बहुत ज्यादा कॉफी पी लेता है या बहुत ज्यादा अगर स्मोक कर लेता है एक दिन में, तो उस इंसान को पैल्पिटेशन हो सकता है। तो ये सब चीजों से आप दूर रहिए, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करके रखिए, एक्सरसाइज कीजिए रेगुलर बेसिस में। जब हो रहा है तब ऑब्वियसली तब नहीं, अगर आपका हार्ट रेट 300 है तो ऑब्वियसली आप तब एक्सरसाइज नहीं करोगे, ठीक है। तो ये डे टू डे मैनेजमेंट है। तो बस यही कुछ चीजें हैं। आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है
तो कमेंट पे जरूर से बताइए। अगर आपके और भी कुछ क्वेरीज है वो भी कमेंट में बताइए। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, बाकी लोगों को भी खुश रखिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।